आज हम आप लोगों को हाई स्कूल विज्ञान अथवा साइंस के पेपर में जो जीव विज्ञान आती है खंड ग में, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन को जानेंगे 2011 से लेकर के 2019 तक। तो चलिए सबसे पहले 2011 का देख लेते हैं। तो ग खंड में जीव विज्ञान आती है और इसमें 4 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। पहला है फुफ्फुसीय धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। फुफ्फुसीय धमनियों से अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है? तो आंसर सही होगा इसमें फेफड़ों में जाता है। शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में पहुंचता है, क्योंकि अशुद्ध रुधिर है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, तो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। फिर अगला है अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायता करता है? अग्न्याशयी रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में सहायता करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। फिर अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल प्रकाश में से ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश में से क्या ग्रहण करता है? तो बैंगनी, नीला तथा लाल रंग का प्रकाश ग्रहण करता है। बैंगनी, नीला और लाल रंग का प्रकाश। फिर अगला प्रश्न है लसिका में नहीं होता है। तो लसिका में लाल रुधिराणु अथवा आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। 2011 के अगले सेट पर आते हैं। अगला सेट है मनुष्यों में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन सही होगा दूसरा, एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला है आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो जो आयोडीन होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए या थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। फिर अगला है मार्फिन है। मार्फिन क्या है? तो मार्फिन एक एल्कलाइड होता है, एल्कलाइड। फिर अगला है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे जो प्रथम खाद्य पदार्थ बनाते हैं वह है। प्रथम खाद्य पदार्थ शर्करा का निर्माण करते हैं अथवा शुगर बनाते हैं। अगले सेट का पहला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? तो इसमें पहला सेरिब्रम भाग सर्वाधिक विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर अगला है वृक्कों का कार्य क्या है? वृक्क यानी किडनी का कार्य क्या है? तो किडनी का कार्य उत्सर्जन करना है, उत्सर्जन। फिर अगला है जीन पाए जाते हैं। तो जीन हमेशा गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। फिर अगले सेट पर आते हैं। 2011 का अगला सेट है पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम बताइए। पुरुष का जो वृषण है उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन नामक और एंडोस्टेरोन नामक हार्मोन। फिर अगला है द्विनिषेचन की क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम क्या है? जो द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें त्रिसंलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भ्रूणपोष अथवा एंडोस्पर्म बनता है। फिर अगला है जैव विकास की प्रक्रिया को समझने का कार्य सर्वप्रथम किया। जैव विकास की प्रक्रिया को समझने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था। अगला है हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। अगले सेट पर आते हैं पल्मोनरी सिरा खुलती है। तो बाएं अलिंद में पल्मोनरी सिरा खुलेगी। ग्रास नली द्वारा लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेज रचना कहलाती है। तो ग्रास नली में जो लटकी हुई पत्ती के समान संरचना होती है उसे एपिग्लाटिस कहा जाता है या घाटी ढापन कहा जाता है। फिर अगला है जीन एक भाग है। जीन एक डीएनए का भाग होता है। फिर अगला है जैव विकास का मूल स्रोत क्या है? परिवर्तन अथवा म्यूटेशन होता है। फिर 2011 का अगला सेट है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन इसमें है जिसकी कमी होने पर मधुमेह रोग हो जाता है? तो सभी लोग जानते हैं इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है? तो ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है। अगला है पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है या 2 होती है। फिर अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है कहा गया तो मस्तिष्क में होती है। अगले सेट पर आते हैं। फिर 2012 का पहला सेट है नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि होती है। अग्न्याशयी रस पाचन में सहायता करता है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का। फिर अगला है रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। रंध्रों में 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। जल से ऑक्सीजन निकलती है, जल से।
निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज या शुगर की बीमारी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। फिर अगला है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था? तो हम सभी लोग जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार वाले कहलाते हैं? कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार वाले कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा तीसरा, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय पैदल जाना। फिर अगला है, जीवन की उत्पत्ति हुई है? जीवन की उत्पत्ति सागर में हुई है, सागर में। फिर 2012 के अगले सेट पर आते हैं, रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ? होगा इसमें चतुर्थ। फिर अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है? तो हाइपोथैलेमस भाग ताप को नियंत्रित रखता है। किस तकनीक के द्वारा जीन की संरचना को बदला जाता है? तो जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा जीन की संरचना को बदला जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी। अगला है, पल्मोनरी सिरा रुधिर लाती है? पल्मोनरी सिरा जो है ये कैसा या कहां से रुधिर किसमें लाती है? तो आंसर सही होगा, बाएं अलिंद में लाती है। बाएं अलिंद में। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हार्मोन की कमी से? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला है, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? तो आंसर इसका सही होगा, मेरुरज्जु का भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। अगले सेट पर आते हैं, 2013 के सेट है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आएगा? बाएं अलिंद में आता है। फिर अगला है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी मैंने बताया था 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर सही होगा, जिब्रेलिन के द्वारा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, तो शुक्रवाहिका, क्योंकि ये नर जनन तंत्र का भाग है, बाकी सभी मादा जनन तंत्र के भाग हैं। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय जो होता है, जो ओवरी होती है, ये निषेचन के बाद अंडाशय में फल में बदल जाती है। फिर अगला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं। अगला है, उत्परिवर्तन का कारण है? तो जीन में परिवर्तन उत्परिवर्तन का। 2013 का अगला सेट है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है? दुग्ध ग्रंथि तो स्वेद ग्रंथि की रूपांतरित रचना है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और क्रिया होती है। किसमें क्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा पहला, माइटोकॉन्ड्रिया में। आनुवांशिकता के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। वर्णांता वाहक स्त्री द्वारा सामान्य पुरुष दंपत्ति के बच्चों में क्या होता है? तो आधे लड़के वर्णांध। 2014 का सेट है, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है? द्विनिषेचन आवृत बीजी पादपों का विशेष लक्षण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। केंद्रक बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन्स का, या न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स का बना होता है। पृथक्करण का नियम प्रस्तावित किया था किसने? तो मेंडल ने किया था। अगले सेट पर आते हैं, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है? शुद्ध रुधिर को तो महाधमनी ले जाती है। घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान संरचना एपिग्लाटिस कहलाती है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। पादप किस प्रक्रिया के द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, क्योंकि CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? देखिए कई बार क्वेश्चन आया है, 3 जोड़ी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फिर केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है? केवल नर में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो आंसर जो होगा प्रोस्टेट ग्रंथि। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है।
मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो मेंडल ने प्रस्तुत किया था। अगले सेट पर आते हैं। 2015 का अगला सेट है, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। फिर अगला है, ऐसी तकनीक जिसके द्वारा जीन की पूरी संरचना को ही बदला जा सकता है। जीन की पूरी संरचना को किसके द्वारा? तो जैव तकनीक के द्वारा। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं से उत्पन्न रोग कौन सा है? लाल रक्त कणिकाओं से। और रक्त में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई है तब, तो दात्र कोशिका अर्भकता रोग। फिर अगला है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार बीज। तरह का सेट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो हम सभी लोग जानते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर यहाँ जोड़ी में होता तो 23 जोड़ी हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। कई बार क्वेश्चन आया है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत स्रावित करता है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है। यकृत से, लीवर से पित्त रस स्रावित होता है। 18 का सेट है, जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस आमाशय से स्रावित होता है। जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती हैं, उससे स्रावित होता है। डिक्सन तथा जौली संबंधित हैं, रसारोहण से संबंधित हैं। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। 2018 का अगला सेट है, मादा लिंग हार्मोन को कहते हैं। तो मादा लिंग हार्मोन को एस्ट्रोजन कहा जाता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। शुद्ध रक्त कहाँ आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाएं अलिंद में आता है। यकृत स्रावित करता है, तो यकृत पित्त रस स्रावित करता है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडा जाता है। 19 का सेट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन इसके लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है। पराकोष में क्या होता है? तो पराकोष के अंदर परागकण होते हैं। समजात अंगों का उदाहरण, तो हाथ, हमारे कुत्ते के अग्रपाद, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद।